हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। ठीक है, इस स्टोरी में हम हैप्पी प्रिंस की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की स्टोरी रीड करेंगे इसमें हम। ठीक है, यानी कि उनके स्टैचू बनाया गया था, उनकी मूर्ति बनाई गई थी उसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स द स्टोरी ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। देखो यहाँ पर आपको एक स्टैचू की इमेज शो की गई है, राइट। ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। ठीक है, तो यानी कि ये कहानी किसकी है? हैप्पी प्रिंस की, खुशनुमा राजकुमार की ये कहानी है। ओके, थ्रू आउट हिज लाइफ ही इंजॉयड द लग्जरी एंड रिचेस। ठीक है, उनके जीवन काल में उन्होंने क्या देखा था? हमेशा अपनी उनकी लाइफ बहुत लग्जरी रही थी। ठीक है, बहुत रिच, उनके पास बहुत सारा पैसा था। बट व्हेन ही डाइड हिज स्टैचू वाज सेट हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम। ठीक है, लेकिन जब वो मरे, जब उनकी मृत्यु हुई, उनके स्टैचू को सिटी में सबसे ऊपर, जहां पर सबसे ऊपरी जगह होगी ना, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, वहां पर स्थापित किया गया। ओके, द स्टैचू वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और जो उनका स्टैचू बनाया गया था पूरा, उस पर सोने की पतली पतली पत्तियां लगाई गई थी। ठीक है, For eyes he had two bright sapphires and a large ruby grown on the hilt of his sword. ठीक है, और उनकी आंखों में दो चमकते हुए सैफिर लगाए हुए थे। ठीक है, उनकी जो तलवार थी, उनकी तलवार की हिल्ट पर, ठीक है, उनकी तलवार की हिल्ट पर रूबी लगाया हुआ था। ठीक है, रेड रूबी। Everyone admired him. हाउ ब्यूटीफुल द हैप्पी प्रिंस इज। ठीक है, जो भी कोई उन्हें देखता था वहां पर, ठीक है, सभी बहुत तारीफ करते थे कि हैप्पी प्रिंस कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ओके, दे सैड आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज हैप्पी। और वो देखकर कहते थे कि चलो, इस संसार में कोई तो ऐसा मिला जो हमें देख के लगता है कि हाँ वो खुश है, खुश रहता है। ठीक है, एक्सक्लेम एन ओल्ड मैन। और ये बात कौन कहता है? एक बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है कि चलो, इस संसार में हमें ऐसा कोई तो देखने के लिए मिला जो दूर से ही हमें खुश दिखता है, हैप्पी रहता है वो। ओके, वन नाइट अ लिटिल स्वेलो फ्लो इनटू द स्काई। ठीक है, एक रात एक छोटा पक्षी, ठीक है, उसका नाम था स्वेलो। ओके, वो आसमान में उड़ते हुए कहीं से उस शहर में आ जाता है। ठीक है, he saw tired when where shall I rest? He asked himself. ठीक है, अब वो खुद से बातें करते हुए कहता है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कहाँ रेस्ट करना चाहिए। वो खुद से पूछता है कि मैं रेस्ट कहाँ करूँ, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ। Then he saw the statue on the column. उसके बाद वो देखता है कि एक बहुत ऊंची जगह पर एक स्टैचू बना हुआ है कॉलम पर। ठीक है, I'll put up there, he cried. और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं वहां पर रेस्ट करूंगा, उस जगह पर। ठीक है, so he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाके बैठ जाता है। ओके, just as he saw putting his hand under his wings a large drop of water fall in him. ठीक है, अब जैसे ही वो अपने पंखों को फैलाकर अपने सर के ऊपर अपने पंखों को करके बैठता है, ठीक है, तो उसको महसूस होता है कि एक पानी की बूंद जो है उसके ऊपर आके गिरती है। ठीक है, एक वाटर ड्रॉप जो है उसके ऊपर आके गिरती है। What a curious thing, he said. There is not a single cloud in the sky and yet it is raining. ठीक है, अब यहाँ पर वो बर्ड कहता है कि ये कैसी अजीब चीज है, ये तो बहुत अजीब चीज है। यहाँ पर तो आसमान में कोई एक सिंगल बादल भी नहीं है, सिंगल क्लाउड भी नहीं है, उसके बाद ये बारिश कैसी, किस वजह से हो रही है ये? ठीक है, कि ये तो बहुत अजीब है। Then another drop fell. उसके बाद फिर से एक ड्रॉप आती है उस बर्ड के ऊपर। What is the use of this statue if it cannot keep the rain off? ठीक है, अब वो बर्ड कहता है तो फिर इस स्टैचू का, इतने बड़े स्टैचू का यूज क्या है जब ये एक बारिश की बूंद से मुझे नहीं बचा सकता, उसको नहीं रोक सकता मेरे तक आने के लिए। ठीक है, I must search another place for myself. ठीक है, वो बर्ड कहता है कि मुझे जरूर अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, The bird prepared to leave. अब बर्ड जो है वहां से जाने के लिए तैयार हो ही जाता है बिल्कुल कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बट बिफोर ही कुड डू दैट अनदर ड्रॉप फेल. लेकिन जैसे इससे पहले वो कुछ और कर पाता, एक और पानी की जो बूंद है वो उनके ऊपर आकर गिर जाती है, उस बर्ड के ऊपर। ओके, द स्वेलो लुक्ड अप. अब स्वेलो जो बर्ड है वो ऊपर की तरफ देखता है कि ये जो बूंद है वो आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, टू हिज सरप्राइज ही सा द हैप्पी प्रिंस क्राइंग। ठीक है, अब उसको ये चीज देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो रो रहा है,
वो क्राई कर रहा है। His eyes were filled with tears and they were rolling down his cheeks, कि उनकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं और उनके जो आंसू हैं उनके गालों पर लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। The swallow felt pity for the happy prince। अब जो swallow है, वो जो बर्ड है, उसको दया आ जाती है हैप्पी प्रिंस पर कि ऐसा भी क्या हो गया कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ये रो क्यों रहा है, क्यों रो रहे हैं ये। Who are you? he asked। अब swallow bird पूछता है कि तुम कौन हो, ठीक है। The statue replied, I am the happy prince। ठीक है, स्टैचू क्या बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। To his amazement the happy prince was crying। ठीक है, और ऐसा जानकर हैप्पी प्रिंस जो है इतना बताने के बाद ही वो रोने लगते हैं तेज। ठीक है। When I was alive and had a human heart, replied the statue, I did not know what tears were। ठीक है, अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस बताते हैं कि जब मैं जीवित था, ठीक है, जब मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, मेरे अंदर भी एक हार्ट था, ठीक है, जब मेरा स्टैचू नहीं बना था, यानी कि मैं जब जीवित था, उनके स्टैचू बताता है कि जब मैं जीवित था, ठीक है, तब मैं जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें जो पेन होता है, दर्द होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। आई लिव्ड इन अ पैलेस वेयर नो सोरो कुड एंटर। ठीक है, मैं एक ऐसे महल में रहता था जहां पर दुख बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता था। ठीक है, आफ्टर आई डिड दे हैड सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई सी ऑल द अगलीनेस एंड माइजरी सो आई कैन नॉट चूज बट वीप। ठीक है, अब वो कहते हैं लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मुझे यहाँ पर इस जगह पर स्टैचू बना दिया गया है जहाँ से मैं अपने पूरे सिटी की कुरूपता को, परेशानियों को देख सकता हूँ और सिर्फ रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं एक स्टैचू बन चुका हूँ। ठीक है, Far away, continued the statue, there is a poor house। ठीक है, अब स्टैचू जो है वो आगे की तरफ बातें करते हुए कहता है कि इससे थोड़ा सा और आगे जाके थोड़ी सी दूरी पर एक घर है, यानी कि एक बहुत गरीब घर है। I can see a woman seated at a table। मैं देख सकता हूँ वहां पर एक महिला बैठी है टेबल पर। ठीक है, her face is thin and her hands are coarse, all pricked by the needles, for she is a steam masters। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि वो जो लेडी हैं उनके हैंड्स में बहुत सारी सुइयाँ चुभी हुई हैं, बहुत सारे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं हाथों में। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रीम मास्टर्स है, यानी कि वो एक दर्जीन है, यानी सिलाई करती हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग। और वहीं पर बेड पर कोने में उनका छोटा बच्चा जो है वो लेटा हुआ है। ही इज इल आस्किंग फॉर ऑरेंजेस। ठीक है, वो बीमार है और वो ऑरेंजेस के लिए पूछ रहा है, उनसे मांग रहा है। ठीक है, His mother has nothing other than water to give to her son। she is crying। ठीक है, और जो उनकी मम्मा है उनके पास सिर्फ अपने बच्चे को पानी देने के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो रो रही हैं। Swallow, swallow, little swallow, will you not give her the ruby from my sword hilt। अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कहता है कि प्रिय बर्ड, ठीक है, swallow, क्या तुम मेरी ये जो हिल्ट पर जो तलवार है उसकी जो हत्ता है, उसके हत्ते पे जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम ये ले जाके वहां पर उनको दे सकते हो। द स्वैलो हैड फ्रेंड्स वेटिंग एंड हैंस सेड नो। ठीक है, स्वैलो के जो दोस्त थे वो वहां से जाने के लिए स्वैलो का वेट कर रहे थे। ठीक है, अब स्वैलो कहता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वेट कर रहे हैं मेरा, इसलिए मुझे जाना होगा, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो फेल्ट सॉरी। ठीक है, अब हैप्पी प्रिंस बर्ड की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, स्वैलो की ये बात सुनकर। ठीक है, और इट इज वेरी cold here, he said, but I will stay here with you for one night and be your messenger। ठीक है, उसके बाद स्वैलो को बुरा लगता है तो स्वैलो कहते हैं ठीक है, चलो मैं एक रात और आपके पास यहाँ पर रुक जाता हूँ और आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैसेंजर बन के आपका। ठीक है, So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew over the roof of the town। ठीक है, और अब क्या करता है स्वैलो, वो जो स्टैचू था उसकी तलवार पे से रूबी को हटाता है। ठीक है, और जहां पर वो लेडी रहती थी वहां पर उड़ के उस रूबी को पहुंचा देता है। ठीक है, टाउन में से उड़ के पहुंचा देता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। ठीक है, लास्ट में वो क्या करता है, उस गरीब महिला के घर पर पहुंच जाता है उड़ के। ठीक है, स्वैलो बर्ड। द बॉय वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फेलन एस्लीप। ठीक है, अब जो बॉय था वो टॉसिंग कर रहा था बेड पर। ठीक है, इधर उधर टॉसिंग कर रहा था और उनकी जो मम्मा थी वो लेटी हुई थी बेड पर, सो रही थी, नींद में थी। इन द हॉप्ड and laid the great ruby on the table beside the woman
थिम्बल, ठीक है। अब वो स्वेलो बर्ड क्या करता है, जहां पर वो लेटी हुई थी वुमेन, उन्हीं की साइड में टेबल था, वहां पर उस रूबी को रख देता है। देन ही फैंड द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, उसके बाद वो अपने पंखों से बॉय के फोरहेड पर अपने पंखों को बहुत ही प्यार से सहलाता है, ठीक है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, ठीक है। अब बॉय कहता है कि अरे अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे लगता है कि अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। इट इज स्ट्रेंज बट आई फील वार्म सेड द स्वेलो, ठीक है। स्वेलो कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है अंदर से। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड सेड द प्रिंस। अब प्रिंस कहते हैं ऐसा इसलिए तुम्हें लग रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो प्रिपेयर टू फ्लाई टू द इजिप्ट, अगले दिन फिर से स्वेलो इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको दूसरी जगह पर जाना था अपने पूरे ग्रुप के साथ, राइट। Swallow, swallow, little swallow, said the prince far away. I see a young man in a garret. ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हैप्पी प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो सुनो। हैप्पी प्रिंस उनसे कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक यंग मैन है, ठीक है, जो कि एक गैरेंट में है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, ठीक है। अब वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना प्ले जो है, अपना जो नाटक है, उसको खत्म कर दे अपने डायरेक्टर के लिए, अपने निर्देशक के लिए, ठीक है। देर इज नो लाइफ इन द गैरेंट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, कि वो जो गैरेंट है उसके पास आग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और वो भूख से बिल्कुल मरा जा रहा है और हो सकता है उसको चक्कर भी आ जाए। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, ठीक है। अब स्वेलो कहती है कि ठीक है चलो मैं एक रात फिर से लेट चला जाता हूँ अपने ग्रुप के पास। शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, क्या मैं एक और रूबी ले सकता हूँ उनके लिए, ठीक है। अलास आई हैव नो रूबी सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है लेकिन दुख की बात तो यह है कि मेरे पास अब कोई और रूबी है ही नहीं। माई आईज आर ऑल आई हैव नाउ, अब जो भी कुछ है मेरी आंखें हैं मेरे पास, ठीक है। दे आर मेड ऑफ रेयर शैफिर्स, ये किससे बनी हुई है, बहुत ही रेयर शैफिर्स से बनी हुई है, ठीक है। प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू हिम, कि इनमें से एक तुम निकाल लो और उनके पास ले जाकर उन्हें दे दो, ठीक है। द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द गैरेंट, ठीक है। अब जो स्वेलो बर्ड है उनमें उनकी आंख में से एक रूबी एक साफिर को निकाल लेता है, ठीक है, और गैरेंट के पास ले जाकर, यानी कि वो जो व्यक्ति था उनको दे देता है उनके पास ले जाकर, ठीक है। द यंग मैन हैड हिज हेड बुरिड ऑन हिज हैंड्स, ठीक है। अब यंग मैन को उनके एकदम से उनके हेड पर आकर कुछ गिरता है, उनके हाथ में आ जाता है वो। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसीलिए इसी वजह से उन्हें बर्ड के फड़फड़ाने की, यानी पंखों की जो फड़फड़ाने की आवाज़ होती है वो नहीं आती है। When he looked up, he saw the beautiful sapphire, और जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं तब वो देखते हैं एक चमकता हुआ साफिर है उनके पास, ठीक है। Now he thought I am being appreciated. The next day the swallow bid the prince goodbye, ठीक है। अब वो सोचता है व्यक्ति के शायद मुझको अप्रिशिएट किया गया है मेरे काम के लिए, ठीक है, ओके। अगले दिन स्वेलो जो है वो फिर से हैप्पी प्रिंस को गुड बाय बोलने के लिए चला जाता है। स्वेलो स्वेलो सैड द प्रिंस वांट यू स्टे विद मी जस्ट वन नाइट, ठीक है। अब हैप्पी प्रिंस फिर से स्वेलो बर्ड से कहते हैं कि क्या तुम फिर से एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकती हो, ठीक है। डियर प्रिंस सैड द स्वेलो आई मस्ट लीव नाउ, ठीक है। स्वेलो कहती हैं अब कि प्रिय राजकुमार मैं अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती हूँ, अब मुझे जाना होगा। Swallow, swallow, in the square below there stands a little match girl, कि सुनो swallow bird, सुनो ज़रा मेरी बात सुनो, कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटी लड़की है, ठीक है, एक मैच गर्ल है जिसके पास माचिस है, ठीक है। She has let her matches fall into the gutter and they are all split, ठीक है, कि उसके पास जो माचिस थी, माचिस का जो बॉक्स था वो उससे गटर में गिर गया है और वो सारी अब स्प्लिट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। Her father will beat her if she does not bring home money and she is crying, ठीक है, कि यदि वो घर पे पैसे लेके नहीं जाएगी तो उसके जो फादर हैं उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे और वो बहुत ज़्यादा रोएगी। pluck out my other eye and give it to her, कि मेरी जो दूसरी आंख में जो साफिर है उसको भी तुम निकालो और उसको जाकर दे दो। No, I can't do that, said the swallow. swallow कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं। You would be quite blind then, उसके बाद तो तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। Do as I command, said the prince. प्रिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसा निर्देश दे रहा हूँ तुम वैसा करो, ठीक है। So the swallow plucked the other eye and flew past the match girl, ठीक है। swallow
दूसरी आंख का भी शाफिर निकाल लेता है और उस मैच गर्ल के पास पहुंच जाता है। ही स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, ठीक है। अब वो जो ज्वेल था, वो जो जवाहरात था, ठीक है, जवाहरात जो था उसकी गर्ल के हाथ पर, हथेली पर रख देता है। द गर्ल वॉज डिलाइटेड, गर्ल जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद स्वेलो फिर से प्रिंस के पास वापस आ जाता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सैड, अब स्वेलो बर्ड कहता है कि अब तुम्हें पता है तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विद यू अवेज, एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट इवन आफ्टर हिज रिक्वेस्ट टू गो बैक टू इजिप्ट, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है। वो राजा जो राजकुमार था उनके फीट में बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगे जाने के लिए, ठीक है। All day the swallow sat on the prince's shoulders and told him stories of what he had seen in the strange lands, ठीक है। पूरे दिन swallow प्रिंस के शोल्डर पर बैठकर उन्हें वहाँ की स्टोरी बताता कि उनके राज्य में वहाँ पर क्या क्या अजीब चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। He told him of the Sphinx who lived in the desert and knew everything, the merchants who walked by side of their camels, वो वहाँ पर राज्य में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, ठीक है, रेगिस्तान में क्या हो रहा था, किस तरीके से चीज़ों को जान रहा था, कैसे व्यापारी अपना काम कर रहे थे, कैमल से इधर उधर जा रहे थे, वो सब बैठ के उन्हें बताता। But the prince was not satisfied. Dear swallow, he said, you tell me of marvelous things, but what about the suffering of man and woman, ठीक है। अब राजकुमार कहते हैं कि प्रिय स्वैलो, तुम मुझे वो चीज़ें बता रहे हो जिनसे मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये चीज़ें भी बताओ कि क्या क्या इसके अलावा चीज़ें चल रही हैं जिनसे मेरे राज्य के जो महिला हैं, पुरुष हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। फ्लाई ओवर माई सिटी एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, कि तुम मेरे पूरे शहर में उड़ के आओ और देख के आओ कि क्या क्या चल रहा है। सो द स्वैलो फ्लाई ओवर लेन्स एंड सा द फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, इसलिए स्वैलो पूरे में उड़ता है, ठीक है, गली गली में जाके उड़ता है और देखता है कि कुछ बच्चे भूख से बिल्कुल मरे जा रहे हैं। He flew back and told the prince what he had seen, वो वापस राजकुमार के पास आता है और बताता है कि उसने क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince, you must take it off leaf by leaf and give it to the poor hungry, ठीक है। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि मेरी जो पूरी बॉडी पे जो लगी हुई हैं वो गोल्ड की लीफ लगी हुई हैं, ठीक है, सोने की पत्तियां लगी हुई हैं, तुम एक एक करके जाओ और उन सबको ये दे के आओ, ठीक है, जो भूखे लोग हैं उनको तुम ये दे दो। लीफ बाय लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड बॉट द स्वैलो टू द पुअर, ठीक है, एक एक करके स्वैलो जो है वो लीफ वहां से हटा के गरीब लोगों को देने लगा। देन They now had food and shelter. The happy prince now looked dull and grey, ठीक है। अब जो गरीब लोग थे उनके पास फूड भी आ गया और शेल्टर भी, यानी कि रहने के लिए जगह भी मिल गई उन्हें, ठीक है। और जो हैप्पी प्रिंस था वो दिन प्रतिदिन डल दिखने लगा और वो ग्रे पड़ने लगा, ठीक है। Then came to the winter, उसके बाद सर्दियाँ आने लगी। The swallow grew colder and colder, but it could not leave the prince for he was blind, ठीक है। सर्दियाँ बढ़ती चली गई और ज़्यादा, ठीक है। और अब वो हैप्पी प्रिंस के पास, जो हैप्पी प्रिंस थे वो पूरी तरह से क्या थे, ब्लाइंड भी थे, ठीक है, तो वो उनको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, ठीक है। अब बर्ड क्या करती थी, आसपास जो भी क्रिम्स पड़े रहते थे, ठीक है, बेकर्स पड़े रहते थे, डोर हो गए, ठीक है, इस तरीके से जो भी आसपास चीज़ें पड़ी रहती थी वो उनको कलेक्ट करती थी ताकि वो खुद को थोड़ा सा गर्म रख सके, अपने पंखों को फहरा सके। Now he knew that he was going to die. अब वो जानती थी, स्वैलो जानती थी कि अब वो मरने वाली है। He just had enough strength to fly to the prince's shoulder and said goodbye, ठीक है। अब स्वैलो के पास केवल इतनी ही शक्ति थी कि वो प्रिंस के पैरों से उठकर उनके शोल्डर पर बैठ सके और उन्हें जाके गुड बाय बोल सके। I am glad that you finally decided to go to Egypt. Let me kiss you, ठीक है। अब राजकुमार कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम फाइनली इजिप्ट जाने के लिए रेडी हो गई हो, आओ मैं तुम्हें किस करता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। I am not going to Egypt, I am going to the house of death, ठीक है। अब बर्ड कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं मरने जा रहा हूँ, यानी कि मेरी जो मृत्यु है वो निकट आ गई है बिल्कुल। गुड बाय वंस अगेन सेड द स्वैलो, ठीक है, स्वैलो बर्ड कहता है मैं एक बार फिर से तुमसे कहता हूँ गुड बाय, ठीक है, यानी कि अलविदा। देन ही किस द प्रिंस एंड फेल डाउन डेड, ठीक है, उसके बाद वो प्रिंस को किस करता है और वहीं पर गिर के मर जाता है।
All that moment a crack was heard from inside the statue as something had broken. ठीक है, तभी उसी क्षण स्टैचू के अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है. ठीक है, the lead heart had snapped right in two. ठीक है, और जो कांच का शीशे का जो हर्ट बना हुआ था स्टैचू के अंदर वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है. ठीक है, ओके बच्चों, ये थी इस चैप्टर की स्टोरी. आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.